क्या पश्चिमी सिंहभूम का 80 साल पुराना औद्योगिक इतिहास अब संकट में है? क्या एसीसी सीमेंट प्लांट की अनिश्चितता हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर भारी पड़ने वाली है? झींग पानी से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR भारत 24। पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींग पानी स्थित एसीसी सीमेंट प्लांट के भविष्य को लेकर क्षेत्र में चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। उत्पादन गतिविधियों में आई कमी के बाद मजदूरों, रियायतों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों के सामने रोजगार और आर्थिक संकट की आशंका गहराने लगी है। हालांकि कंपनी की ओर से प्लांट बंद करने को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन क्षेत्र में चल रही चर्चाओं और उत्पादन में कमी ने हजारों परिवार की चिंता बढ़ा दी है। वर्ष 1946 में स्थापित झींग पानी का एसीसी सीमेंट प्लांट पश्चिमी सिंहभूम ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सबसे पुरानी औद्योगिक इकाइयों में से एक माना जाता है। वर्ष 2022 में एसीसी और अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण के बाद इसका संचालन अदानी समूह के अधीन है। लगभग 8 दशक से यह प्लांट हजारों परिवार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता रहा है। स्थानीय मजदूरों का कहना है कि पहले जहां नियमित रूप से उत्पादन होता था, वहीं अब सप्ताह में केवल 1 या 2 दिन ही काम मिल पा रहा है। इससे प्लांट से जुड़े करीब 1000 से 1500 मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। वहीं ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग, होटल, किराना दुकान और अन्य छोटे कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं। रियायतों का आरोप है कि भूमि लीज, नवीनीकरण समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। क्षेत्र में यह चर्चा भी है कि प्लांट से कुछ मशीनरी और अन्य सामग्री बाहर भेजी जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एसीसी बचाओ आंदोलन समिति के संयोजक रमेश बालमुचू ने कहा कि यह फैक्ट्री सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका का आधार है। यदि इसका संचालन प्रभावित होता है तो पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। फिलहाल झींग पानी और आसपास के इलाकों के लोगों की निगाहें कंपनी प्रबंधन और सरकार के अगले कदम पर टिकी है। लोगों की मांग है कि प्लांट के भविष्य को लेकर जल्द स्पष्ट स्थिति सामने लाई जाए ताकि हजारों परिवार के सामने खड़ी अनिश्चितता समाप्त हो सके। ये सीमेंट फैक्ट्री बंद की कगार में है, यहाँ के वर्कर परेशान है, क्या कहेंगे? स्थिति तो खराब है अभी सभी का। क्या कारण हो सकता है जो फैक्ट्री बंद के कगार में? 80 साल पुराना फैक्ट्री है जी, उसी का कारण अभी तो बताया नहीं है। कल फाइनल होगा, कल बैठक ही होगा इस मैटर पे, तो कल इस विषय पे बातचीत होगी। मंत्री, विधायक सभी लोग आएंगे। कल का बैठक है जी। कल कहाँ पर बैठक है? वैसे तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है बैठक कहाँ होगा, लेकिन ऐसे सुनने में आ रहा है कि हम लोग का क्लब वहाँ पे बैठक ही हो सकती है। अच्छा जी। तो कल के बैठक में मुख्य रूप से कौन कौन आ रहे हैं? मुख्य रूप से सभी यहाँ के जितने मजदूर हैं सभी लोग आएंगे और विधायक, मंत्री जितने भी हैं सभी यहाँ लोकल के जितने आसपास गांव वाले सभी लोग आएंगे। क्या कि यहाँ अभी बंद होने के कगार पर है, तो सबका स्थिति अभी ख़राब है, रोजी रोटी चल रहा है प्लांट का हिसाब से। ये जो फैक्ट्री बंद हुआ है, कैसा, क्या लगता है आप लोग को? क्या लगता है इसमें अभी फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो हम लोग का दाना पानी, छोटा से छोटा दुकानदार का भी पेट में लात मारा जा रहा है। सब्जी बेचने वाला कभी, मछली बेचने वाला कभी। आप कब से काम कर रहे थे यहाँ? हम 2004 से। 2004 से? हाँ। आप परमानेंट थे कि नहीं, ठेकेदारी में। ठेकेदारी में। तो अभी क्या स्थिति है? अभी तो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन मिल रहा है बस। तो कैसे चलेगा परिवार? परिवार बहुत चलने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चा छोटा छोटा है, स्कूल में पढ़ रहा है, उन लोगों के लिए भी फीस देने के लिए भी तकलीफ हो रहा है हम लोग को। आपका गांव? मेरा गांव तो आप सीकेपी। अब सीकेपी से यहाँ काम करने आते थे क्या? हाँ, इधर बड़ा में रहते हैं। भाड़ा में रहते हैं? हाँ। कहाँ पर में? ये तख्ता बाजार में अभी फिलहाल है। ये मार्केट में कैसा असर पड़ रहा है, क्योंकि सुना जा रहा है कि फैक्ट्री बंद हो रहा है? असर बोलने से तो असर तो सबको हो रहा है, दुकानदारी ठीक से नहीं चल रहा है। कब से दुकानदारी कर रहे हैं आप लोग? कितना साल हो गया? साल तो बहुत पुराना दुकान है, लेकिन हम लोग अभी फिर वो बिक्री बटा के चलते सब चीज़ चेंज कर दिए हैं। अभी चाय हुई बेच रहे, वो भी ठीक से बिक नहीं रहा है। यहाँ आदमी नहीं है तो फिर बिक्री कहाँ से होगा? क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है फैक्ट्री बंद होने के पीछे आप लोगों को? वो तो पता नहीं है क्यों बंद हो रहा है, लेकिन असर तो सबको हो रहा है। बिक्री बटा सबको का कम हो रहा है। घर जो चलना था वो भी नहीं चल पा रहा है अभी। नहीं चल पा रहा है। क्या नाम आपका? वो अंजू देवी। कहाँ रहती हैं आप? बड़ा झींग पानी। बड़ा झींग पानी। और यहाँ तो पहले से मैंने 5 साल करीबन हो गया मेरा। पहले तो ससुर जी सब ये मैंने चला रहे थे। अच्छा। हाँ, लेकिन पहले फिर भी ठीक था। अभी तो बहुत बुरा हाल है। 1965 से दुकानदारी कर रहे हैं आप लोग। क्या लगता है आपको, कहीं इसके बीच में कोई राजनीतिक तो नहीं है? देखिए, कहीं पर किसी प्रकार का राजनीति तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमको ज़्यादातर यही लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट का लोग है
उन्हीं का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण मतलब आज ये नौबत ये दशा दिखने को नौबत हुआ है, क्योंकि कई बार हम लोग उसके साथ में वार्ता किए हैं ज़मीन के संबंध में, क्योंकि हमको जहाँ तक मालूम है जहाँ पर फैक्ट्री और कॉलोनी बसा है वहाँ पर हमारे ही यहाँ के क्षेत्र के लोग ही मतलब ज़मीन दिए हैं। वहाँ पर भी लीज ख़त्म होने के कगार में है, 2030 में वहाँ पर लीज ख़त्म होने वाला है। जहाँ कॉलोनी है, फैक्ट्री है, वहाँ पर 2030 में ख़त्म होगा। और हम लोग का इस क्षेत्र में जो खदान है उसका ख़त्म हो चुका है और फिर से एक नया लीज हुआ था, उसको F3 का नाम से जाना जाता है। उसमें ज़्यादातर हम सबके जितना कोंदवा और 2 कट्टा के रैयत है, सारे लोग पिछले समय में मतलब चाह रहे थे कंपनी को देना, तो देना चाह रहे थे, लेकिन अब कंपनी आए तभी तो देंगे। अब बात दोनों तरफ से होगा तभी बात बन पाएगा, क्योंकि लेने वाला तो वो है, हम देने वाले हैं। तो प्रशासनिक पदाधिकारी का कैसा रूप लग रहा है इसमें से मिले? इसमें प्रशासनिक पदाधिकारी भी मतलब सहयोग करने के लिए चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले समय में भी हम लोग सारे पदाधिकारियों से मतलब बात किए थे, तो उसमें यही सकारात्मक बात आया था कि कंपनी अगर इस दिशा में अगर पहल करती है तो आप लोग का क्या मंशा रहेगा, ऐसे हम लोग से मंतव्य लिया गया था। तो हम लोग ने स्पष्ट कर दिया था, कंपनी अगर उचित मुआवजा के साथ हम लोग को जीवन यापन के लिए यहाँ पर अस्थाई नौकरी अगर देती है तो हम लोग सभी लोग राजी हैं, खुशी हैं, और हम लोग सभी कोई मतलब उस दिशा में पहल या फिर ज़मीन देने के पक्ष में रहेंगे, यही बात बोले थे। और उनके तरफ से ही पहल नहीं होने के कारण से ये नौबत आई है, क्योंकि यहाँ का जो डायरेक्टर है ज़्यादातर मतलब अपने ही फैक्ट्री के अंदर में पड़े रहते हैं और यहाँ के लोगों से जो मूलभूत सुविधा है या फिर जो भी स्थिति परिस्थिति है उस पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लेती है। वही कारण है कि आज का जो समय है सभी स्कूलों में नए बच्चों का दाखिला हुआ है। तो हमारे यहाँ पर भी ACC स्कूल है, DAV स्कूल है, दोनों ही स्कूल में नया दाखिला तक नहीं लिया है। और यहाँ पर जो भी चापाकल है उनके CSR क्षेत्र से जो काम होना है उन सभी मूलभूत चीज़ों पर भी काम नहीं कर रही है। उसी का नतीजा है कि बंद होने के कगार पे है, क्योंकि सारे लोग से उनका संबंध कट चुका है। अभी हम लोग ACC सीमेंट फैक्ट्री को देख रहे थे, हम गेट में जाके देखे और बहुत लोगों से बातें की, मजदूरों से बातें की, रैयतदारों से बातें की, बाज़ार में गए, बाज़ार में भी लोगों से मिले, मार्केट में गए करके। दिशा क्या लग रहा है आपको, चूँकि आप यहाँ के पुराने बासिंदा हैं? ये बहुत ही मतलब क्या दुखद ही समझेंगे इसको, जो आपने भी देखा है। कई आप माइंस एरिया में गए हैं, मार्केट में गए हैं और वर्कर से बात किए, सबसे तो आपको एक ही तरह का रिपोर्ट आया कि ये आने वाला दिन बहुत संकटमय होगा, विपत्ति बहुत बड़ा आने वाला है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है। देख रहे हैं आपका सामने जो फैक्ट्री का हालात है, पीछे देखिएगा, है ना, ये कन्वेयर बेल्ट है। इसी बेल्ट से माध्यम से आपका ये ऐसे माइन से चूना पत्थर आता था और ये फैक्ट्री में जाता था। और जो बहुत पुराना जो ये अब देखिएगा रेल मतलब कि जिसमें ट्रैक है बना हुआ है, इससे भी माल आता था बहुत पहले के समय के। तो लेकिन ये सिर्फ धीरे धीरे क्या है ना, ये धरातल में चला गया। क्या कारण लग रहा है आपको इसके पीछे? ये इसके पीछे शासन प्रशासन और मैनेजमेंट का ये कारण है, क्योंकि सरकार ने इधर कभी मुड़ के देखा ही नहीं। कभी 2003 आसपास में जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, उस समय ये नया जो प्रोजेक्ट एक्सटेंशन हुआ उसमें मतलब सरकार का सहयोग प्राप्त हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई मुड़कर देखा नहीं। उसके बाद कोई भी सरकार, जो भी सरकार आई है ना, कभी मुड़ के देखा नहीं। स्थानीय जनप्रतिनिधि तो उनको मतलब बहुत उदासीनता से इस चीज़ को लिया, बहुत अनदेखी किया लोग। अब ये हाल ऐसा स्थिति आ गया कि लोग अब यहाँ से पलायन के लिए भागने को मतलब तैयार हो रहे हैं। अडानी के अभी 2-3 वर्षों पहले अडानी इसको अपने हाथों में लिया, लेकिन उसके बाद तो स्थिति और बदतर हो गया और बदतर होते चला गया है। और इसका मतलब क्या कहें, अब कोई कहता है कि ये रैयत लोग ज़मीन नहीं देना चाहते हैं,
लेकिन आप तो रिपोर्ट अभी लिए हैं, रैत लोग तो खुल के कह रहे हैं कि हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। आप दूसरा क्या इशू रह गया आप यहाँ पे?